केसरे हिंद राजा रविवर्मा। आधुनिक भारत का एक ऐसा कालजयी चित्रकार जिसने रंगों द्वारा कैनवस पर एक अद्भुत सृजनात्मक संसार का सृजन किया, जिसने अपनी तुलिका के आघात से रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा, जिसके रंगों की चमक से संपूर्ण भारत का कला जगत जगमगा उठा। एक ऐसा चितेरा जो राजा महाराजाओं से लेकर आम भारतीय के दिलों पर राज किया, जिसने अपने तैल चित्रों के माध्यम से पौराणिक देवी देवताओं को मानवीय रूप में जीवंत कर दिया। इनके द्वारा बनाए गए चित्रों को हर कोई रखना चाहता था। ये उस समय बहुत ही सम्मान और गर्व की बात थी। सर्वप्रथम राजा रविवर्मा ने प्राचीन भारतीय कथाओं को पाश्चात्य शैली में चित्रित कर अद्भुत समन्वय का प्रयोग किया। राजा रविवर्मा ने भारतीय कला इतिहास में एक नया अध्याय लिखा और इस तरह वो बन गए आधुनिक भारतीय कला के पितामह। राजा रविवर्मा का जन्म 29 अप्रैल सन 1848 ईस्वी में केरल के किलिमिन्नूर में हुआ। इनकी माता स्वयं एक कवियत्री एवं लेखिका थीं, जिनकी कृति पार्वती स्वयंवरम को उनकी मृत्यु के पश्चात रविवर्मा द्वारा प्रकाशित कराया गया। इनके पिता आयुर्वेद एवं संस्कृत के विद्वान थे। रविवर्मा को बचपन से ही चित्र बनाने में रुचि थी। इनके चाचा राजवर्मा स्वयं तंजौर शैली के चित्रकार थे, जिनका प्रभाव राजा रविवर्मा पर भी पड़ा। बाल्यकाल से ही इन्हें रामायण, महाभारत एवं कालिदास के साहित्य का अध्ययन कराया गया। सन 1862 ईस्वी में इन्हें त्रावणकोर के महाराज अइलय थिरुन्नल द्वारा संरक्षण दिया गया, जिसके फलस्वरूप रविवर्मा ने मदुरई चित्रकला का अध्ययन किया एवं रामास्वामी नायडू द्वारा जल रंग चित्रण पद्धति में भी प्रशिक्षण लिए। सन 1866 ईस्वी में इनका विवाह भागीरथी बाई से हुआ, जिनसे इन्हें 3 पुत्रियां तथा 2 पुत्र प्राप्त हुए। सन 1868 ईस्वी में त्रावणकोर नरेश ने अपने व अपने परिवार का तैल चित्रण बनवाने के लिए अंग्रेज चित्रकार थियोडोर जैनसन को आमंत्रित किया। राजा रविवर्मा थियोडोर जैनसन के तकनीक से प्रभावित होकर इसे आत्मसात कर लिया, जिसके पश्चात
तैल रंग ही उनके चित्रों का प्रमुख माध्यम बन गया और इनके तैल चित्रों ने ही इन्हें अभूतपूर्व प्रसिद्धि दिलाई। सन 1873 ईस्वी में मद्रास शिल्पशाला की प्रदर्शनी में इनके चित्र नायर महिला के लिए इन्हें तत्कालीन गवर्नर द्वारा स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया। इसी वर्ष वियना में हुए इनके चित्रों की प्रदर्शनी के लिए मिले पुरस्कार के पश्चात इनकी प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। सन 1893 ईस्वी में हुए वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन में इन्हें 3 स्वर्ण पदक सम्मान प्राप्त हुआ। रवि वर्मा ने चित्रों के विषयों की खोज में भारत भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान, दिल्ली, लाहौर, तंजौर, मायावरम, श्रीरंगम, बंबई, काशी आदि स्थलों का भ्रमण कर भारतीय संस्कृति, परिधान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि का गहराई से अध्ययन किया। राजा रवि वर्मा अपने चित्रों में देवी या नारी सौंदर्य के अंकन के लिए सुंदर नायिकाओं को मॉडल बनाकर चित्र निर्माण करते थे। राजा रवि वर्मा को महाभारत, रामायण, शकुंतला एवं दुष्यंत, नल और दमयंती आदि की कहानियों के चित्रण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। शकुंतला का दुष्यंत को पत्र लेखन नामक चित्र इनके सर्वश्रेष्ठ चित्रों में से एक है, जिसे ड्यूक ऑफ बकिंघम ने खरीदा था। इस प्रकार के अनेक चित्रों को चित्रित कर राजा रवि वर्मा ने भारतीय पौराणिक घटनाओं को पुनर्जीवित कर दिया, जिससे इन्हें विश्व के श्रेष्ठ चित्रकारों में गिना जाने लगा। तत्कालीन राजा महाराजाओं एवं उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके चित्रों को सराहा व उन्हें अपने यहाँ काम करने का निमंत्रण भी दिया, जिसे स्वीकारते हुए राजा रवि वर्मा ने अनेक व्यक्ति चित्र का निर्माण किया, जिसमें ड्यूक ऑफ बकिंघम, लॉर्ड इक्टहिल, महारानी लक्ष्मीबाई, व त्रावणकोर के राज परिवार के चित्र प्रमुख हैं। भारतीय उच्च घरानों में राजा रवि वर्मा के चित्रों की मांग इतनी अधिक थी कि वे उसे अपने जीवन में पूरा नहीं कर सकते थे। अतः सर माधव राव के कहने पर सन 1894 ईस्वी में मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया और बाद में इसे सन 1899 ईस्वी में महाराष्ट्र में ही लोनावाला के मालवली में
स्थानांतरित कर दिया। इस दौरान हिंदी सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के से राजा रवि वर्मा की मुलाकात हुई, जो नौकरी के लिए इनके प्रेस आए थे। राजा रवि वर्मा ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और प्रोत्साहित करते हुए आर्थिक सहयोग भी दिया। राजा रवि वर्मा के प्रेस में मुख्यतः महाभारत, रामायण, पौराणिक एवं हिंदू देवी देवताओं के चित्रों का ऑलियोग्राफी में मुद्रण हुआ। ये ऑलियोग्राफी बहुत ही प्रसिद्ध हुई। राजा रवि वर्मा का प्रेस उस समय भारत में सबसे बड़ा और सबसे नवीन प्रेस था, किंतु सन 1899 ईस्वी तक प्रबंधन के अभाव के कारण ये प्रेस कर्ज में डूब गया और इसे जर्मन टेक्नीशियन फ्रिट्ज श्लेचर को बेच दिया गया। श्लेचर ने राजा रवि वर्मा के चित्रों का प्रिंट जारी रखा। श्लेचर और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा ये प्रेस सफलतापूर्वक चलता रहा, लेकिन सन 1972 ईस्वी में कारखाने को भीषण आग लगने से कारखाना पूरी तरह नष्ट हो गया, जिसमें राजा रवि वर्मा के कई मूल मुद्रण चित्र भी जलकर राख हो गए। सन 1901 ईस्वी में उदयपुर दरबार के आमंत्रण पर राजा रवि वर्मा ने कई अन्य चित्रों के निर्माण के साथ महाराणा प्रताप का भी सुंदर चित्र बनाया। सन 1904 ईस्वी में ब्रिटिश राज की ओर से वायसराय लॉर्ड कर्जन ने राजा रवि वर्मा को केसरे हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जो तत्कालीन ब्रिटिश राज द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान था। अपने सृजन यात्रा में इन्होंने अनेक अद्भुत एवं सजीव चित्रण किया। दो अक्टूबर सन 1906 में महान चित्रकार राजा रवि वर्मा इस दुनिया से हमेशा के लिए दिवंगत हो गए और अपने पीछे छोड़ गए कलात्मक सृजन की एक महान विरासत। सन 1971 ईस्वी में इनकी पुण्यतिथि पर भारतीय डाक द्वारा राजा रवि वर्मा और उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग दमयंती और हंस को दर्शाते हुए स्मारक डाक टिकट जारी किया। राजा रवि वर्मा के सम्मान में केरल की राज्य सरकार द्वारा राजा रवि वर्मा पुरस्कार भी दिया जाता है।